Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Gemini in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the golden rose. Current energies of your person is sugar. Intention of your person, lightning. Future action of your person, fog. टाइम पास कर रहे हैं आपके व्यक्ति आपके साथ. Anyway, your energy, smoke, and you know it. Future of this overall connection is uncreated. Bottom of the deck is coagulation. ओके जेमिनी, दिस इज द न्यू पर्सन. ये कोई नए व्यक्ति हैं जो आपकी लाइफ में है एंड शुरुआत करते हैं. ओके, जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, ओके, जितना मुझे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, वर्गो भी, एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, ओके. कांटेक्ट तो कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है कांटेक्ट का, बिकॉज ऑलरेडी क्लैरिटी है आपके माइंड में. जेमिनी, आई वाज सेइंग, आपको काफी रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं इस इंसान के तरफ से. मतलब ऐसा होता है ना कि जब इंसान को बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुड एंड बैड के, हर चीज के, तो इंसान रेड फ्लैग्स बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है. तो जेमिनी, आपको ना काफी डाउट्स हो रहे हैं इस पर्सन के ऊपर कि यार ये इंसान ठीक नहीं है, मुझे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं. आपको डाउट्स हैं. एज सच कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स ढूंढ रहे हो, इसलिए शायद आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हो. और अगर आप मेरे चैनल पे पहुंचे हो, देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. अगर आपके माइंड में कुछ शक चल रहा है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए. ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द गोल्डन रोज. बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझते हो. म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे आपकी एक एनर्जी दिख रही है कि आप इनसे और मिलना चाहते हो, बाहर मिलना चाहते हो, खाना खाना जाना चाहते हो, कॉफ़ी पे जाना चाहते हो. यू वांट टू मीट दिस पर्सन. आपकी ऐसी एनर्जीज है कि मैं अभी उतना शायद अच्छे से नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, तो मुझे अपने पर्सन को और मिलना है, देखना है, समझना है. आपका पर्सन कहीं न कहीं कुछ जल्दबाज़ी में है किसी चीज़ों को लेके, शायद आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, या फिर इनका ऐसा है कि जेमिनी, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, आप मेरे साथ इतना क्लोज़ क्यों नहीं हो रहे हो. सो म्यूचुअल एनर्जीज़ में ऐसा एक अट्रैक्शन है, आप और जानना चाहते हो, आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, आपको किसी भी प्रकार का टाइम पास नहीं करना, बट इनका ऐसा मोटिव है, पता नहीं, वो होता है ना एक जल्दबाज़ी वाला मोटिव कि कुछ भी मिल जाए जेमिनी से. लाइक अगर जेमिनी है, तो कहीं मैं जेमिनी के साथ जल्दी से जल्दी फिजिकल हूँ, या जेमिनी का पैसा खींच लूँ, या जेमिनी के साथ कुछ तो आपसे मतलब खींचना चाहते हैं. एक जल्दबाजी की एनर्जी पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों नजर आ रही है जेमिनी. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ठीक है, आप थोड़ा शांतिपूर्वक टाइम लेके रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, बट इन्हें किसी प्रकार की जल्दबाजी है. और हमेशा एक बात याद रखना कि जो इंसान आपसे मिले और दूसरे दिन ही रिलेशनशिप में आ जाए, या दूसरे दिन ही आपसे पीछे पड़ जाए, रेड फ्लैग. रेड फ्लैग बिहेवियर ऑलवेज, चाहे वो लड़का हो लड़की, रेड फ्लैग बिहेवियर. ठीक है. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन शुगर. यार ये सिर्फ इंसान सिर्फ या तो आपके पैसों पे फिदा है, मैं दो चीज बता रही हूँ, या तो पैसों पे फिदा है या सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से फिदा है, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं.
आप क्या फील कर रहे हो, आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, इन्हें कोई मतलब नहीं है जेमिनाई। एकदम जो होता है ना, एकदम कैसोनोवा इंसान, उस किस्म की मुझे यहाँ पे एनर्जी, प्ले बॉय प्ले गर्ल वाली एनर्जी आ रही है। एंड इन देयर करंट एनर्जीज उसके अलावा ये कुछ सोचते ही नहीं है। आपके इमोशंस क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके विजन्स क्या हैं, इन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से आप आधी, अगर आप बातें भी करते हो ना, 1 घंटा जैसे आप मिले और आपने 50 मिनट्स बात की, तो मेरे हिसाब से ये सुनते भी नहीं होंगे बातें, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। एंड देयर करंट एनर्जीज अभी भी यही सोच रहे हैं कि बस जमुनाई आ जाए, मैं जमुनाई से कोई फायदा उठा लूं या उठा लूं, और बस दिस इज देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। पैसे मत लोन देना है, नहीं आपका पैसा लेके भाग सकते हैं, बाय द वे 1 रुपया भी नहीं देना। इंटेंशंस फॉर यू इज लाइटनिंग। मेरे हिसाब से इन्हें ना एक रियलाइजेशन ये हो रहा है कि आप समझ रहे हो इनकी एक्चुअल फितरत। इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि भाई जेमिनाई उतना भी बॉर्डम नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ भाई, जेमिनाई के अंदर दिमाग है, तुम जेमिनाई से तो पंगा ले भी नहीं सकते हो, जेमिनाई जोडियाक साइन से। जेमिनाई के अंदर तो वैसे भी बहुत ज्यादा ही दिमाग होता है। डुअल फेस होते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा जेमिनाई पर्सनली उतना पसंद नहीं है। बट एनी anyway, दिमाग बहुत ज्यादा होता है। बट इन देयर इंटेंशंस, इन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है कि मैं बेवकूफ ज्यादा देर नहीं बना सकता हूँ जमुनाई को। कुछ ना कुछ इंटेंशन में, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस हिसाब से आपको कांटेक्ट किया जाए, किस हिसाब से आपसे बातचीत की जाए। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। एक्शंस टुवर्ड्स यू इज द फॉग। अब आप समझ लो इनका फ्यूचर एक्शन। फॉग मतलब क्या होता है? धुंध, अंधेरा, कुछ नहीं नजर आना, वही फ्यूचर एक्शन में। आपको लग रहा है क्या ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मुझे क्लैरिटी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने वाला कनेक्शन दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक और एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों की वो मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, वो वेवलेंथ ही नहीं मैच हो रही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देती हूँ, आप क्लास में जाते हो अपने कॉलेज में, स्कूल, स्कूल वाले तो अलाउड ही नहीं है वैसे भी बच्चे टू वॉच माई वीडियोज। आप कॉलेज में जाते हो, अपने क्लास में जाते हो, 40 बच्चे होते हैं, 40 लड़के लड़कियां होते हैं, आप क्या 40 लोगों से दोस्ती कर लेते हो क्या? 40 में से आपके शायद 5 फ्रेंड्स होंगे या 3 होंगे, या चलो ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 होंगे। 30 लोगों से तो आपका वैसा भी इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपके दुश्मन बन जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है। नो, आपकी उन लोगों से वेवलेंथ मैच ही नहीं होती है। वही सिमिलर, वही डेटिंग जोन में भी ये होता है कि आप अगर अगर आप 5 लड़कों से मिल रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उन पांचों लड़के या लड़कियों के साथ आपका वो मेंटल एंड इमोशनल कैलिबर मिले या कंपैटिबिलिटी मिले। और यहाँ पे वो चीज लैक दिख रही है। आप दोनों काफी डिफरेंट जोन के लोग हो। ये थोड़े अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, आप अलग डायरेक्शन में सोचते हो। वेवलेंथ, मेंटल वेवलेंथ, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी की जो वेवलेंथ होती है ना, वो मैच नहीं दिख रही है। एंड उसी वजह से आप, ये इंसान आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहा है। ओवरऑल मैं बोलूंगी जमुना, ऐसा नहीं है कि ये बुरे व्यक्ति हैं एंड ऑल दैट। हाँ, इनका इंटेंशन कैजुअल करने का है, आपसे कुछ कुछ फायदा लेने का है। रिलेशनशिप बिल्डिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। सॉरी, एंड यू नो दिस स्मोक। आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं जमुना, मे बी आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि इंसान ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इनके साथ, या इनके साथ सिर्फ अंधेरा ही होगा, रोशनी और उजाला नहीं होगा। आपको वो रियलाइजेशन हो रहा है, इवन इवन नॉट इवन वॉचिंग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस। रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी गाइड कर रहा है कि नहीं यार, ये इंसान ठीक नहीं है। और मेरे हिसाब से, और हमेशा हमेशा ये याद रखिएगा कि जो इश्यूज आपको पहले हफ्ते या पहले महीने के रिलेशनशिप में जो इश्यूज होते हैं, वही इश्यूज बड़े होते हैं। यहाँ पे जमुना, मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। गलत लग रहा है, एंड कर सकते हो आप, वैसे भी कुछ है भी नहीं, वैसे भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, बातचीत ही हो रही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ज्यादा चांस देना इज इम्पोर्टेंट, पर रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है लड़कों के केस में कि अगर वो बहुत ज्यादा वैसी मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं, 2 पीस जो पहनती हैं, या बहुत लड़कियां हैं, रैंडम लड़कियां हैं, ये लड़कियों को डीएम हाय हाय भेजते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा लॉयल नहीं हो सकते हैं। और लड़कियों के केस में होता है अगर बहुत ज्यादा ही मेल बेस्ट फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड्स है, सॉरी होता है ये। इफ यू आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप, एक दायरा, एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी दोस्ती तोड़ दो, बट एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट, एक डिस्टेंस मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट।
तो कुछ रेड फ्लैग्स है, आप प्लीज उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिए, यही गाइडेंस आ रहा है। एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज द अनक्रिएटेड। देखो फ्यूचर कुछ है ही नहीं आप दोनों का, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आई थिंक आप लोग को म्यूचुअल डिस्कशन करके देख लो क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर एनीवे नहीं है। यहाँ पे मुझे आपकी इमोशनल हीलिंग दिख रही है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन इमोशनली। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है जमुना, ओवरऑल यही रीडिंग है, ठीक है। एंड डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, बार बार यही आ रहा है, ठीक है जमुना। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।